नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक नया महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, ये तीन चीजें इतनी खतरनाक हो गई है आज की दुनिया में, हर तीसरा इंसान इससे पीड़ित है। मेरे पास अभी पिछले कुछ दिनों से ये जो बीमारी से रिलेटेड हर एक केस आ रहा है, चाहे दूसरे बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्यों ना आए, उसका एक पॉइंट, एक कॉम्प्लेन ये जरूर होता है कि वो एंजाइटी, डिप्रेशन से शिकार है। ये क्यों है, क्यों हो रहा है, इससे कैसे बचा जाए, क्या दवाइयाँ है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्विकली से रिलीफ हो जाए। ऐसा हर एक इंसान के पास होता है कि वो कभी ना कभी अपने लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन से शिकार होता ही है। एक इंसान ऐसा कभी नहीं हुआ जिसको ये दौर से ना गुजरना पड़े। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है, मैं सबसे पहले उनको बोलना चाहता हूं कि आपको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मत घबराइए। आप दुनिया के पहले इंसान नहीं हैं जिसको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है। ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं। आमतौर पर 90% जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों के बारे में मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। दवाई के बारे में होम्योपैथी का जो भी उसका परफेक्टली सिलेक्टेड रेमेडी बोलते हैं, उसके बारे में तो हमने वीडियो बना भी लिया है, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। फिर भी आज ये वीडियो बनाने का मुझे इसीलिए सूझा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि दवाई लेने के बावजूद उनका जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में राहत नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है उसका भी मैं वजह बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। दवाई की बात करें तो मैंने कहा है कि आर्सेनिकम एल्बम है, फॉस्फोरस है, आर्जेंडम नाइट्रिकम है, लाइकोपोडियम है, इग्नेशिया है, नाइट्रोम्यूर है। ऐसे कई दवाइयां हैं जो कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से लड़ने को मदद करती है। इंसान डेफिनेटली मदद करती है। अगर हम 1 से ज्यादा इसको ले तो ये दिमागी लेवल पर काम करती है और उसको रिपीट नहीं करना है, सिंगल डोज में ही लेना है। ये मैंने कितनी बार कहा है। मोस्टली आपको सब दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलरली आपको देखना पड़ेगा इन दवाइयों में से आप किसमें फिट बैठते हैं। आपकी जो माइंड कंडीशन है, आपका जो फिजिकल अनकॉमन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जो कुछ ऐसे खासियत वाले सिम्टम है, साइंस है, वो किस दवाई के साथ फिट बैठती है। उसके बाद आप वो मोस्ट सिमिलर दवाइयों को सिंगल डोज, रिपीट नहीं करना, सिंगल डोज एक ही बार लेना है, उसको दोबारा भी लेने की जरूरत नहीं है, ले सकते हैं आप, और आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है कि ये दवाइयां लेने के बाद भी उनका जो एंजाइटी, डिप्रेशन और जो सैडनेस है वो कम नहीं हो रहा है, उसमें कमी नहीं हो रही है। क्या कारण है, वजह क्या है? जब हमने डीपली एनालाइज किया इस चीज को तो हमने देखा कि उनके जो लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। दवाई लेने के बावजूद, बेस्ट दवाई सिलेक्शन करने के बावजूद उनके जो ये प्रॉब्लम में राहत नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया था और डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो हमारे होम्योपैथी के फादर थे, उन्होंने भी अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में ये जिक्र किया है, जब तक किसी इंसान का ऑब्स्टैकल्स टू क्योर रहता है तब तक कोई भी परफेक्टली सिलेक्टेड होम्योपैथिक दवाई काम नहीं करती। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने उदाहरण के रूप में भी ये बताया है कि अगर किसी को सांस लेने की तकलीफ हो, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इस तरह का हो, और वो कोयले की खान में काम करे, ऐसी जगह काम करे जहां पर डस्ट उड़ रही है, तो उसको कितनी भी आप बेहतर दवाई क्यों ना सिलेक्ट करके दे दीजिए, उसमें रिलीफ नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां पर वो जो सर्कमस्टेंशियल जो कारण होता है वो प्रिवेंट करता है, उसको क्यूरेबिलिटी की तरफ ले जाने को प्रिवेंट करता है। ठीक उसी तरह एंजाइटी, डिप्रेशन में भी वही चीज लागू होता है
वही फॉर्मूला लागू होता है। जब तक आप ऑब्स्टेकल्स टू क्योर को हटा नहीं देते, कितनी भी परफेक्ट दवाई आप सिलेक्शन कर ले, वो काम नहीं करेगा। अब बात आती है ये ऑब्स्टेकल्स टू क्योर होता क्या है। अगर मैं आपको इन चीजों के बारे में बता दूं तो आप खुद समझ जाएंगे कि इनको हटाना कैसे है। अगर नहीं समझ पाए तो मैं बता तो दूंगा ही। सबसे पहला जो ऑब्स्टेकल्स टू क्योर होता है, मैं लॉजिकली बताऊंगा, सांस के ऊपर जो रेस्पिरेशन हम लेते हैं। आपको पता होगा कि हम किस तरह से सांस लेते हैं, उसका डायरेक्टली लिंक होता है दिमाग के ऊपर। क्योंकि जितना हम डीपली सांस लेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा हमारे बॉडी में, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगा सबसे पहले वो दिमाग को पहुंचाएगा, ब्रेन को पहुंचाएगा। हमारे जो चिंतन करने की शक्ति है, जो हमारा दिमाग का जो स्फूर्ति है, उसको वो सबसे पहले बूस्टअप करेगा। लोग छोटी छोटी बात पर एंजाइटी क्रिएट हो जाती है लोगों के दिमाग में, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसीलिए क्योंकि उनके दिमाग में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सबके लिए। लोगों के अंदर जो भी डिप्रेशन है, जो भी मतलब स्ट्रेस हो जाता है थोड़ी थोड़ी बात पर, कोई ने किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत आप डिप्रेस्ड हो गए, तुरंत उनके दिमाग में वो घर कर गया, वही बात दिमाग के अंदर घर कर रहा है, बार बार वही ख्यालात आ रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को हो रहा होगा। इसका कारण एक ही है, लॉजिकल है, साइंटिफिक है। जब तक दिमाग में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जाता, तब तक वो जो डिप्रेशन वाली चिंताधारा है, वो जो एंजाइटी, वो बनी रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? आप जब अच्छी तरह से रेस्पिरेशन आपका चलेगा, डीपली आप रेस्पायर करेंगे, तभी जाकर ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में आपके बॉडी के अंदर आएगा। हम क्या करते हैं कि आमतौर पर लोग नॉर्मल छोटी छोटी सांस लेते हैं, धीरे से लिया सांस, धीरे से छोड़ दिया, नॉर्मल छोटी छोटी सांस लेते हैं। इतना में क्या होता है कि जो सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है हमारे पूरे लंग्स के निचले हिस्से तक नहीं जा पाता। और आपको पता होगा, अगर आपने विज्ञान पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा होगा, तो लंग्स जो फेफड़े होते हैं निचले हिस्सों में एल्वियोली होती है, जो पेड़ के पत्तों की तरह, वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर, आदान प्रदान होता है। अगर आपका सांस में जो ऑक्सीजन आ रहा है वो डीपली अगर आपने नहीं लिया तो निचले हिस्से तक नहीं पहुंचेगा, वहां पर आपके बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, वैसे ही पड़ा रहेगा। बॉडी में आपके ऑक्सीजन की कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा। अब इसका नतीजा ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे खतरनाक गैसेस अगर सर्कुलेशन में आपके ब्रेन तक पहुंच जाए तो डेफिनेटली आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस होगा ही। इसको अगर दूर करना है तो सबसे पहला अव्वल दर्जे का जो आपको काम करना है वो है डीपली रेस्पायर करने का। रेस्पिरेशन जो होता है आपको डीपली लेना पड़ेगा, धीरे धीरे करके लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको खुद करके दिखा दूंगा किस तरह से आपको करना है। नॉर्मली एक आम इंसान सांस जो लेता है वो छोटी छोटी करके लेता है, जैसे कि छोटी छोटी, वो डीपली नहीं जा पा रहा है। इस तरह अगर हम क्विकली सांस लेंगे तो उसका दुष्परिणाम हमारे बॉडी के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा, दिमाग के ऊपर भी डेफिनेटली पड़ेगा। अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचना है तो किस तरह से आपको सांस लेना है? डीपली लेना है, डीपली छोड़ना है, जैसे कि सांस आपका पूरा पेट के अंदर तक जाए। धीरे धीरे करके लेना है, धीरे धीरे करके छोड़ना है। ये आप पूरे दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा तक कर सकते हैं। एट ए टाइम नहीं करना है, 5-5, 10-10 मिनट में। कहीं पर आप बैठे हैं, कोई नॉर्मली काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सुस्ती से आराम से बैठ रहे हैं, कहीं पर टहल रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। दिमाग से रिलेटेड अगर काम नहीं हो रहा है तो आप सांस के ऊपर नजर रखिए, डीपली लीजिए, डीपली छोड़िए। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। आपने सांस लिया, शुरू किया,
इस तरह से आप सुन पा रहे होंगे आवाज को। पूरा डीपली आपको लेना होता है जब तक वो जो एयर होता है आपके फेफड़ों को फुला ना दे। ऐसा लगे कि आपके फेफड़े फूल गए हैं। पूरा अंदर तक आपको लेना है, धीरे धीरे करके, हड़बड़ी नहीं करनी है, एकदम धीरे से आपको छोड़ना है। ऐसा करने से उसका नतीजा ये होगा कि जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं एयर से, वो पूरे के पूरा जो 99% आपके काम में लगेगा। अगर आप शॉर्ट ब्रेथ लेंगे तो वो जो ऑक्सीजन है अंदर जाएगा, ऊपरी हिस्से में रहेगा, फिर बाहर आ जाएगा, पूरे आपके बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। ये आपको बहुत ही मदद करेगी दिमाग से रिलेटेड जितने भी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है उसको दूर भगाने के लिए विद इन 5 to 10 मिनट्स। अगर आप 5 मिनट भी इसको कर लेते हैं तो आपकी दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है क्विकली, और आपको जो एंजाइटी है, स्ट्रेस, डिप्रेशन सबसे दूर हो भगाती है। ये जो रेस्पिरेशन का सिस्टम है, सबसे पहला टेक्निक है, ये आपको फॉलो करना है। दूसरा टेक्निक है, मैं आपको एक उंगलियों की मुद्रा बताऊंगा, उसको अगर आप पालन करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो अंदर का जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, वो क्विकली भाग जाएगा। हस्त मुद्रा बोलते हैं, उसको आपको करना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और ये हस्त मुद्रा 2-3 होते हैं, उनके बारे में मैं इसके अगले पार्ट में चर्चा करूंगा। उसके बारे में डिटेल अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। ये एंजाइटी, डिप्रेशन को भगाने का पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। इसके बारे में और भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। हस्त मुद्रा कैसा होता है, क्यों किया जाता है, उसका महत्व क्या है, दवाई के साथ साथ हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखना ना भूलिए। एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो, और जिन लोगों को नहीं है उनके लिए भी है, क्योंकि फ्यूचर में आने वाला है, तो उसको पहले से कैसे हम प्रिवेंट करें। तो देखना ना भूलिए हर एक वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। वीडियोस को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, और जो मेरे नए दोस्त हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि जो नए वीडियोस मैं बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट टू ऑल।